गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान गांव में रहता है। और मैंने कभी गांव नहीं देखा था, मुझे मराठी भी नहीं आती थी। पर मराठवाड़ा मैंने चूज किया क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मर हत्या उधर थी। और जितना मैंने पढ़ा वो हिसाब से आज मयंक भाई जो काम कर रहे हैं, तो 30,000 से लेके 3 लाख रुपए तक फार्मर की इनकम बढ़ जा रही है उस एरिया में। और आज जो 10 लाख झाड़ मयंक भाई ने लगाया अभी ये साल, 1 करोड़ का उनका ये है। पर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन मयंक भाई से ये एरिया में है कि आप इतना कुछ मराठवाड़ा के लिए कर रहे हो, आज आरे में प्लांटेशन चालू किया है। आरे की पोजीशन, जो आरे का इश्यूज चल रहा है बोथ द एरियाज में कि भाई कौन सा एरिया होना चाहिए, मेट्रो कार क्या चाहिए, अपार्ट ऑफ पॉलिटिकल विल जो भी है, आपके व्यू पॉइंट्स आरे के लिए क्या है? देखिए, आरे में जो भी हुआ एक सिस्टम से हुआ था। वो सिस्टम के साथ आप अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। एक रोबस्ट डेमोक्रेसी है। आपने एक जो गवर्नमेंट उस समय थे उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में मैटर गई, कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। तो अब जो हो गया वो हो गया। 2100, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, 2160 पेड़ कटे वहां पे। और उस दिन रात को वो कटते हुए गिरते हुए सबको बहुत दुख हुआ और मुझे भी उतना ही दुख हुआ। लेकिन अभी रो के क्या मतलब है? अब आगे बढ़ना है। तो मैंने नेक्स्ट डे ट्वीट किया या उसके बाद के दिन पे कि 2160 झाड़ कटे, मैं 21,600 झाड़ देने को तैयार हूं। हम आरे में जाके लगाते हैं तो ये कॉम्पनसेट हो जाएगा जो भी इश्यू हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक फुल्ली ग्रोन ट्री को एक छोटा सा सैपलिंग लगा के कॉम्पेंसेट होता है। लेकिन अभी वो हो चुका ना, अभी रो के क्या मतलब है? उसको हम लोग ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं 10 टाइम्स झाड़ पेड़ लगा के। तो आप मानोगे नहीं, 6,37,000 लोगों ने मेरा ट्वीट देखा। और कितने लोग सामने आए पेड़ उगाने के लिए? तो इस देश में बातें करना इतना इजी है, काम करना ही डिफिकल्ट है। जी ठीक है, ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। अरे 350 कटे, उसके सामने मैं 21,600 दे रहा, तो 10 टाइम्स नहीं दे रहा था, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। नहीं, लास्ट जी फिर मैं मराठवाड़ा में लास्ट ईयर मैंने 11.86 लाख पेड़ लगाए। इस साल का मेरा टारगेट है मराठवाड़ा में 30 लाख और मध्य प्रदेश में 10 लाख, 40 लाख पेड़ लगाना चाहता हूं। लेकिन फिर मुझे ये लगा, देखिए एक चलो 2 मिनट ज्यादा लूंगा, चलेगा? हाँ, देखिए मैं ये मानता हूं कि इस विश्व में सबसे बेस्ट सर्विस अगर है, सेवा है, तो फल का पेड़ लगाना। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बेनिफिट होता है, इंसेक्ट्स को होता है, बर्ड्स को होता है, ह्यूमंस को होता है। लेकिन वो रैंडम जगह पे जो लगाते हैं, मुझे लग रहा है लास्ट गवर्नमेंट में 50 करोड़ पेड़ लगाए हैं उन्होंने। और उसको हमने स्टडी करना शुरू किया तो मैं बोलता हूं उसका मोर्टेलिटी इतना हाई है। बीड़ में 15 लाख पेड़ लगे, आज 1500 पेड़ बता दो जो बचे हुए हैं। और मैंने वो उसको स्टडी किया, मैंने 100 RTI डाले कि कितने पेड़ बचे हैं, कितना मोर्टालिटी है। मैं आपको बोलता हूं फिगर्स आर स्टार्क। तो इस तरह से जाके पेड़ लगाना और नंबर्स गिनाना का कोई मतलब नहीं है। हमने वेबसाइट के ऊपर से निकालना शुरू किया, 10,000 हमको नाम मिले जो वहां पे वॉलंटियर कर रहे थे। उसमें करीब करीब 500 अमिताभ बच्चन थे और 200 रजनीकांत थे। और एफ सारे फेक था। ये इतना, तो इस तरह का काम करने का कोई मतलब नहीं था। तो अभी मेजर प्रॉब्लम इस विश्व को क्या है? देखिए, नीति आयोग कह रही है कि इस साल 21 सिटीज ऐसी होगी जहां पानी नहीं होगा। इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज कह रहा है कि 1.5 to 2 डिग्रीज बढ़ेगा। पहले कहा था 2040 तक बढ़ेगा, तो मैं बोला चल तब तक तो निकल चुका होगा मैं। उन्होंने फिगर चेंज करके 2030 पे बनाया। तो ये भी नहीं है कि 2029 तक आपका रहेगा और 2 डिग्री नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा। अभी से बढ़ना शुरू हो भी गया है और उसका इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ्स के ऊपर पड़ना शुरू किया है।
लास्ट 50 साल में 60% स्पीशीज खत्म हो चुकी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का वहां तक लेवल पहुंच गया है कि हम लोग डायनासोर्स के समय पे, मैं नहीं था उस समय, लेकिन मुझे पता है कि वहां जब लेवल आया था तब एक पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो गया था। वो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एलिफेंट इन द रूम है क्लाइमेट क्राइसिस। और द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस इज टू डू मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। लेकिन उसको मास प्लांटेशन में हमने बड़ा स्मार्टली कन्वर्ट कर दिया। वहां पे जहां हाईएस्ट सुसाइड्स होते थे वहां 10,000 रुपए एकड़ कमाते थे वो, कपास और सोया लगा के। हमने उनको कहा आप ट्रीज लगाइए, फ्रूट ट्रीज लगाइए, जिससे उसकी इनकम 30 टाइम्स टू 50 टाइम्स बढ़ गई। वैसे हमने 12 लाख पेड़ लगाए, और वैसे हम और 40 लाख लगाने जा रहे हैं। तो मुझे एक मटका मिल गया, एक सिंगल पॉइंट मिल गया। मास प्लांटेशन करो, फ्रूट ट्रीज करो, किसान के साथ करो, बड़े स्केल में करो, और मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज करो पुरानी, तो ये एक सिंगल काम में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो अभी हम आरे में आज से शुरू किया है। आज मैं खुद गया था, एक टीम भी थी, हम लोग ने 4,000 पेड़ लगाए हैं। लेकिन मैं रैंडम प्लेस में खुले में पेड़ लगाने के पक्ष में नहीं हूं। मैंने गोपाल जी को कहा था कि 25 रुपए से ज्यादा मैं पर पेड़ खर्चा करूंगा नहीं। तो हम सिर्फ उसी को पेड़ देंगे जो उसको 3 साल मेंटेन करे, और वो कौन करेगा? किसान करेंगे। आरे के अंदर 3,500 किसान है, हम किसान को पेड़ देंगे। हाउसिंग सोसाइटीज कोई तैयार बैठा है, मैं फ्री में देने को तैयार हूं, और हम लोग इसको बेस्ट नर्सरीज इन द कंट्री से उसको सोर्स करते हैं। तो कोई भी चाह रहा है मुंबई में, आज मुंबई में अगर जगह बढ़ते जाए और लोग मांगेंगे तो 10 लाख क्या, मैं 20 लाख पेड़ भी दे सकता हूं। मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गया हूं, क्योंकि बाकी सबको भी बोलना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मयंक भाई, आप जो काम कर रहे। आता शीतल मात्रे मॅडम.